उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के चलते लगातार लोगों की जान जा रही है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। शाहजहांपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत कई शहरों में चाइनीज मांझे से हादसों की बढ़ती संख्या ने पुलिस को अलर्ट मोड में ला दिया है। हमको परेशान पतंग के दुकानदारों को किसी दूसरे धागे को चाइना मंडा बना करके परेशान न करें। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के मुठीगंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पुलिस टीम के साथ नौ उत्तर प्रदेश की टीम भी मौके पर पहुंची और दुकानों की जांच की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी की जान गई तो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पूरे भारत में चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गंभीर चोटें और जान मान का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और प्रशासन का लक्ष्य है कि लोगों की जान बचाई जाए और कानून के उल्लंघन करने वालों पर सख्त इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इसी दौरान कमिश्नरेट प्रयागराज के सभी थाना प्रभारी संदिग्ध दुकानों की चेकिंग करेंगे, चाइनीज मांझा बेचने वालों के नेटवर्क का पता लगाएंगे और सभी दुकानों का सत्यापन भी करेंगे। देखिए अभिषेक पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें इस अभियान की पूरी जानकारी और इन्वेस्टिगेशन का हर हाल बताया गया है। नौ उत्तर प्रदेश की टीम लगातार जो पुलिस दबिश दे रही, छापेमारी कर रही है प्रयागराज के अलग अलग पतंग की दुकानों पर, उसी के साथ अभी आई है। और देखिए कि अभी यहाँ पर भी न्यू काइट सेंटर हटिया चौराहे बहादुरगंज के पास एक पतंग की दुकान है। यहाँ पर देखिए कि मुठीगंज थाना पुलिस जो है वो यहाँ पर छापेमारी करके तमाम जो धागे हैं, जो मांझे हैं, उनकी गहन तलाशी अभियान किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि मांझे से, यानी चाइनीज मांझे से अगर किसी की जान जाती है तो बाकायदा हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। हालांकि पिछले दुकानदार से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन ज़्यादा बिक्री हो रही है। खैर, ये तो सरकार के संज्ञान में होना चाहिए, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जगह जगह जो दुकानें हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन एक एक करके हर जगह जा रहा है, हर दुकानों पर छापेमारी कर रहा है, दबिश कर रहा है और दुकानदारों से भी बाकायदा बातचीत करके ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि चाइनीज़ मांझा यहाँ पर बेचा जा रहा है या नहीं, क्योंकि साफ तौर पर अपराध है। अब अपराध की श्रेणी में है चाइनीज़ मांझा बेचना। जो दुकानदार साहब हैं हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो मांझा है ये कौन सा मांझा है, थोड़ा बताएं विस्तार। ये कॉटन के धागे का मांझा है। इसमें जो है तो ये टूट जाता है। कभी अगर गाड़ी सवारी जा रही हो, अगर उसके बाद शरीर में गिरा तो हाथ मार दिया वो टूट जाएगा जी। और जिसको चाइना माना जो आपराधिक है, जो शरीर को घायल करता है, वो टूटता नहीं, उस पर स्पंज होता है। वो हम लोग उसके विरोध में अभियान चला रहे हैं, उसको पकड़वाने के कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति नज़र आया, कोई दुकानदार नज़र आया तो आपको सूचना देंगे और उसको पकड़वाएंगे और कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर, आप तो पहले से ही कई वर्षों से यहाँ पर दुकान खोले हैं, पहले तो कभी चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा होगा जब बैन नहीं रहा होगा, तो हम इसको पता क्या लगाएंगे कहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ से आता है। अगर वहीं रोक दिया जाए तो यहाँ तक ना आने पाए। ऑनलाइन से आ रहा है। गोपीगंज में आप खुलेआम ऐसे सजा के बेच रहे हैं, वहाँ पुलिस नहीं पकड़ती, वहाँ उनको नहीं रोकती। क्या कारण है? ऐसे सजा के चाइना मांझा बेच रहे हैं। हाँ, यूपी के बॉर्डर पे रोका जाए इसको। बाहर से आता है तो यूपी के बॉर्डर के अंदर आने ना पाए, ताकि हम लोगों तक या और लोगों तक पहुँचने ना पाए। बताइए कि चाइनीज़ मांझा की पहचान क्या है? पहचान ये लैलून का होता है, बहुत मजबूत होता है, वो टूटता भी नहीं है और वो ये ऐसे चौड़ा हो जाता है। इसके लिए हम पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ऐन दिन एसपी सिटी डीएम साहब सब जाते हैं, यहाँ तक कल भी गए, अभी भी जा रहे थे। और हम लोग का इतना वो है कि हम लोग काम ख़त्म हो रहा है और यही हाल रहेगा तो हम अपना काम बंद कर देंगे। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि सुकून से अच्छी। तो क्या आप चाइनीज़ मांझा की कभी बिक्री किए हैं पहले? नहीं, बहुत पहले शुरू में आया था, 10 साल 12 साल पहले। तब ये हुआ था कि नहीं, ये सभी लोग बेचते रहे 10-12 साल पहले। जब से ये बंद हुआ तो ये हुआ कि इसको पलट भी देखने नहीं है। पूरे भारत में बैन है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश में कई जाने जा रही हैं तो कहीं ना कहीं बिक्री तो हो रही होगी। बिक रहा है ऑनलाइन, इतना बिक रहा है, इतना परेशान हो गए कि हम मना कसम से आंसू आता है इसे।
जो हमारे यहाँ पे कोई आ गया, हम इज्जत मतलब कि वो है मान सम्मान वाले आदमी, तो बहुत बेइज्जती होती है। अब पूरी तरह से अगर किसी की चाइनीज मांझा की वजह से जान जाती है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ध्यान रखिए, हत्या की धारा लगेगी। यानी कि पहले क्या था कि गैर इरादतन हत्या का मामला होता था, लेकिन अब सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। और यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और इस दुकान पर बाकायदा छापेमारी की गई है और जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई चाइनीज मांझा तो नहीं बेचा जा रहा है। यानी योगी सरकार के आदेश को लेकर के 75 के 75 जिले में लगातार कार्रवाई तेज हो गई है। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।